लोड हो रहा है। दाबेली दाबेली। हाँ ये कुछ ज्यादा है यहाँ से तो। ऑलरेडी हेलो मेम गुजराती मीडियम। हेलो। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड? बायोलॉजी के लेक्चर के लिए एक्साइटेड है सब लोग? थैंक यू। ऑलराइट देन लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर बायोलॉजी का स्टार्ट किया था, उसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अपने लास्ट मेरे जो लाइव सेशन था बायोलॉजी का, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लिस्ट दिखाई थी आपको, राइट? तो उसमें हमारे पास ये एक टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसको बच्चे बहुत ही कैजुअली लेते हैं, क्योंकि लगता है कि यार इसमें तो क्या ही है, बोन्स है, मसल्स है, इसी को पढ़ना है, पर ये हमें नहीं करना है। हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इस टॉपिक में भी है और इसको अपन स्टडी करेंगे। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, as you can see before starting with the MCQs, आप programs देख सकते हैं आविया एकेडमी के। all the programs that we offer you, all we want is एक बार आप आविया एकेडमी पे आइए, आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए, you will understand the difference। ठीक है? so with not wasting any more time, let's begin with locomotion and movement के very very important questions। ठीक है? So, what is the correct statement regarding the mechanism of muscle contraction? अब देखो mechanism of muscle contraction के ऊपर बहुत ही सारे questions हमारे पास already है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आप देख लो। हमारे पास एक्टिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे मायोसिन का मॉलिक्यूल भी है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन और मायोसिन को ग्लाइडिंग, राइट, स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी में इसको स्टडी करना। लाइक दिस इज मायोसिन, ये एक्टिन है, इसको ऐसे पुल करता है और पुश करता है, इसी से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। तो इस टॉपिक को हमें बहुत समझने की जरूरत है, एंड विद द ऑनगोइंग एमसीक्यूज हम इसको समझ जाएंगे। तो फर्स्टली क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेंशन किया, हम इसमें भी एलिमिनेशन मेथड से ही चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज इट इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सीएनएस, करेक्ट है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है कि भाई मुझे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है। किस न्यूरॉन से? सेंसरी न्यूरॉन नहीं, इसमें कौन सा न्यूरॉन होता है,
मोटर न्यूरॉन होता है। तो हमें इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढना है, तो ए तो करेक्ट नहीं है, तो ए वाले ऑप्शंस को हम निकाल देंगे। ठीक है, अब तीनों ऑप्शंस फिर भी देख लेते हैं। तीनों में कोई भी ऐसा अल्फाबेट अगर कॉमन है, जैसे ई है, ये कॉमन है, तो मुझे ई पढ़ने की जरूरत नहीं थी। दिस इज हाउ यू सेव टाइम, तो हमें तो वो देखते ही रहना है। ठीक है, फाइन। तो दूसरा अपन देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। नाउ सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल डेफिनेटली जनरेट होता है बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी इज करेक्ट। बी वाले ऑप्शन मेरे पास ए एंड डी है, इसमें बी नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पे डी और इधर सी है, तो हमें दोनों देखने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट दोनों में से एक देखना पड़ेगा। Increased calcium levels lead to the binding with the troponin on action filaments। ठीक है, तो ये करेक्ट है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ऑलराइट, ऐसे ही चलना है आगे। लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशंस भी मेंशन किए हैं, आप वीडियो पॉज करके आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन के लिए। ऑलराइट, नाउ जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस है और पेक्टोरल गर्डल के बीच में तो यार कौन सा जॉइंट है, सबको पता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ए का 2, वैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, दूसरे भी चेक कर लेते हैं, बी देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नी जॉइंट, तो नी जॉइंट हमारा हिंज जॉइंट है, बी का 3, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स। तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको पता है स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं? ये वॉलंटरी है, ठीक है, आप अपने विल से इनको मूव कर सकते हो। और तो और स्केलेटल मसल्स है, इनको स्केलेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू योर स्केलेटन, आपके बोन्स से अटैच्ड है वो। So muscle bundles are held together by collagenous tissue layer called fascicle। तो ये थोड़ा सा गलत है, इट इज फेशिया। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ए तो करेक्ट नहीं है, तो मेरे लिए दो ऑप्शंस निकल गए, इनमें कॉमन सी है, तो अगर मैं बी या फिर डी में से देख लूं तो आंसर मिल जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, दिस इज करेक्ट, मेरा आंसर सी है। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पे होता है? तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे, उनके बीच में कार्टिलेज होता है ना, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट वहां पे प्रेजेंट है। ओके, नाउ ए का आंसर 2 है हमारे पास, तो आई गेस ये दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें बी इज 4, सी को देखना है। फाइब्रस जॉइंट, तो बी को यहाँ पे 4 मार्क कर लेते हैं, तो हमारे ऑप्शन कम हो जाएंगे। अब सी, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, सो दैट इज करेक्ट, स्कल के बोन्स के बीच में होता है, तो सी का 1, ऑप्शन सी। सी इस आसान तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत एलिमिनेशन मेथड से प्ले कर सकते हैं, और ये मैं आपको हर एक अपने लाइव सेशन में दिखाऊंगी कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ जाएं या फिर बहुत सारा मैच जो कॉलम में आ जाए, तो क्या हम एंशियस हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो इसको आसान करने के लिए ये मेथड बेस्ट है। हमारा टाइम आपको याद रखना है, पर एमसीक्यू आप भी चेक कर सकते हो, आई एम नॉट टेकिंग मोर देन 30 सेकेंड्स इवन इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, राइट। अगर मैं सिर्फ खुद से पढ़ पढ़ के टेक कर रही हूँ तो और भी कम होगा, और आपको एक्सप्लेन करते जाने के साथ भी आई एम जस्ट टेकिंग 30 सेकेंड्स, तो आपको भी यही करना है। ओके, नेक्स्ट, गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर। अच्छा, गाउट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज गाउट आर्थराइटिस। ये आपके जो जॉइंट्स है इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसके वजह से होता है। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, आगे आएंगे क्वेश्चंस इस पे। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइड ओवर ईच अदर। गलत है, सिर्फ एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड करता है। ठीक है, I band increases in length, length of A band does not change is correct. Which of the following is the correct match for disease and its symptoms? ठीक है,
तो टेटनी, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैज्म, इसमें क्या गलत है? इस करेक्ट लिखा है ना, इसमें गलत ये है कि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम लेवल्स लो होने चाहिए तो ही टेटनी आपकी होती है, दैट्स द डिजीज इट इज कॉल्ड। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटो इम्यून नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। मायस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक नहीं है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, अदला बदली हुई है। आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, वेरी इजी, ठीक है, रिमेंबर इट। दो स्टेटमेंट दिए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है। Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures, which is correct. Common cause is increased level of estrogen, यहाँ पे क्या है, decreased level, estrogen के लेवल जब डिक्रीज हो जाते हैं तो osteoporosis कहते हैं। So assertion is correct, reason is wrong. Next, which of the following is present between the adjacent bones of vertebral column? It is your cartilage. आपके जो दो वर्टेब्रे होते हैं उनके बीच में कार्टिलेज होता है। और आपने अगर सुना हो स्लिप डिस्क होती है काफी लोगों की प्रॉब्लम, मतलब वर्टेब्रल कॉलम में डिस्क क्या है, वो जो बीच में है वो स्लिप हो गई है, तो वो यहाँ यहाँ वहाँ कहीं पे जो स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है उसके साथ इन्फिल्ट्रेट करती है या फिर वर्टेब्रल कॉलम के साथ इंटरफियर करती है, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द कंटेंट तो आप मैसेज में भेजिए, ठीक है। देन स्कैपुला क्लैविकल, इसके क्वेश्चंस है। सो लेट्स सी स्कैपुला क्या है, तो वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, ठीक है। तो ए का अपने पास 4 आंसर है। देखो वेरी सिंपल, ए के मेरे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से मेरे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है विच इज 4, सो मेरा आंसर ही सॉल्व हो गया। आई एम नॉट इवन टेकिंग 30 seconds for that. Okay. Now, during muscular contraction, which of the following events occur? ठीक है. So let's see. H zone disappears. A band widens. ये तो नहीं होगा, तो B वाला ऑप्शन ही गलत है। B इसमें है, B इसमें भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर A हो गया। No wasting time. Next. गाउट, गाउट अगेन एक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अक्यूमुलेशन ऑफ किसके वजह से होता है, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, राइट। सो ए का ऑप्शन इज 3। अगेन आंसर मिल गया, देखो सो क्विक। फ्लोटिंग रिब्स, तो फ्लोटिंग रिब्स जो है यहाँ पे देखो आपको बहुत अच्छे से कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सही क्वेश्चन है ये, देखिए आप रिब्स है, इसका क्वेश्चन देखिए, फिर आप देखिए लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, ठीक है। तो इंसान को लगता है ना कि रिब्स हैं, कॉमन है, तो अगर हमें कंटेंट ठीक से याद नहीं है तो हम ये गलती कर सकते हैं कि दोनों जगह आप रिब्स का देखा आप तो मार्क कर लो, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिए, फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, राइट। 11th और 12th पेयर जो है वो कनेक्ट नहीं करती है, तो ए का ऑप्शन इज 4। एनी विच वेज आंसर अपने लिए चले जाते हैं, बट करेक्ट आंसर भी फर्स्ट टाइम में ढूंढना अपने आप में बड़ी बात है, तो ये हमें करना पड़ेगा। Then select the correct option. 8th, 9th and 10th pair articulate with the sternum. ये गलत है। Each rib is a flat thin bone. All the ribs are connected dorsally to thoracic, ventrally to the sternum. ये correct होता, लेकिन यहाँ पे each लिखा है वो नहीं है। Only कौन सी है बेटा? Only first 7, right? Next, 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum. Wrong. 7 pairs are vertebrosternal, 3 are vertebrochondral, and the 2 are vertebral ribs. Correct? So D is the correct answer. Calcium important in skeletal muscle contraction because calcium क्या करता है? देखो, ये आपका एक्टिन है जिसके ऊपर ट्रोपोनिन यहाँ पे मास्क कर रहा है एक्टिव साइड, मतलब वो पहरेदारी कर रहा है कि एक्टिव साइड पे किसी को आने नहीं मिलेगा, लेकिन उसका ध्यान भटकाने का काम करता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, वो बोलता है कि ट्रोपोनिन को वहां से हटा देंगे, तो ट्रोपोनिन को हम जैसे वहां से हटा देते हैं, जो एक्टिव साइड है एक्टिन की वो एक्सपोज हो जाती है, वहां पे आके कौन बाइंड करता है, मायोसिन।
that leads to muscle contraction. Okay, so it binds to troponin to remove the masking site of actin. Out of X pair of ribs, only Y are true ribs. Okay, very easy. Y true ribs है. True ribs कितनी है? 7. Pairs भी है ना, तो 7, वरना क्या नंबर होता? 14. So जो भी Y में 7 है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है ना. आउट ऑफ X pairs है, तो वैसे तो 24 रिब्स है लेकिन पेयर्स है 12. So this is our correct answer. Okay. The pivot joint between atlas and axis is of which type? तो ये तो ऑब्वियस बात है कि ये कैसा जॉइंट है, ये एक साइनोवियल जॉइंट. ओके, देखिए अपने डाउट्स भेजिए आप मैसेज में. बताइए डाउट्स. लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, आप पिंग करते रहिएगा डाउट्स हो तो. वील आंसर देम. Osteoporosis and age-related disorder of the skeletal system may occur due to. अब osteoporosis का मीनिंग पता है आपको? osteo मतलब bones, porosis मतलब pores हो जाए उसमें. ठीक है, वो किसकी वजह से हो सकता है? देखो जैसे एज इंक्रीज होती है, मेनली फीमेल्स में होता है ये, तो डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, मतलब ईस्ट्रोजन जब कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. तो आंसर क्या है इसका? डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन. ऑलवेज रिमेंबर. नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग साइट. देखो हमने आंसर किया है. बताओ इसका आंसर, बताओ मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाट इज द आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर. कम ऑन, इसका आंसर क्या आएगा? कम ऑन आंसर करिए. गुजराती लैंग्वेज में भी आएगा, लेकिन आपको पता तो है ना कौन सा आयन है, तो आपको आंसर करना है. कम ऑन, कौन सा आयन है जो अनमास्क करता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन? बताओ. आ रहा है किसी को? मैं तो वेट कर रही हूँ देखने के लिए किसको आ रहा है किसको नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे कैल्शियम है. अभी हमने देखा था ट्रोपोनिन को वो अनबाइंड करवाता है. Which of the following is not a function of the skeletal system? तो skeletal system मतलब बोन्स की सिस्टम, राइट? तो उसमें स्टोरेज ऑफ मिनरल्स होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स भी करता है बिकॉज उसमें रेड बोन मैरो में होता है. तो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट उसका काम नहीं है, बॉडी हीट वो प्रोड्यूस नहीं करेगा. Which of the following would allow no movement? कोई भी टाइप की मूवमेंट अलाउ ना करने वाला जॉइंट कौन सा होता है? फाइब्रस जॉइंट, राइट? वो कहाँ है? हमारे स्कल में फाइब्रस जॉइंट है. स्यूचर्स जो है वो सारे आर्टिकुलेट हो गए हैं, राइट? एज यू ग्रो ओल्ड आपके स्यूचर्स आर्टिकुलेट हो जाते हैं, तो आपको पता
होना चाहिए। ग्लेनोइड कैविटी हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ, नाउ ग्लेनोइड कैविटी जो है वो किस किस को आर्टिकुलेशन में हेल्प करती है, ह्यूमरस विद स्कैपुला। तो ये जो ह्यूमरस बोन है, राइट, ये वाला बोन, अब ये किस कैविटी के अंदर अटैच है, इसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी, राइट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन बट मायोफिलामेंट्स डू नॉट शॉर्टन। मायोसिन तो बिल्कुल भी शॉर्टन नहीं होते हैं, सही बात है ये, एक्टिन शॉर्ट हो जाते हैं, फिर भी दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन डू नॉट शॉर्टन, ये गलत है, एक्टिन शॉर्ट होगा, राइट। एक्टिन एंड मायोसिन शॉर्टन, नो, मायोसिन शॉर्ट नहीं होता है इसमें। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन शॉर्टन, रॉन्ग। सो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। Next one, select the correct statement with respect to disorders of muscles in humans, right? ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, पता नहीं गलत तो है ही नहीं एक भी, और सारे के सारे लग रहे हैं। तो बात ये है कि डिसऑर्डर्स ऑफ मसल पूछा है आपको, राइट। तो आप जब ऑस्टियो की बात करते हैं, ये आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि ये बोन्स की बात कर रहे हैं, राइट। फिर जॉइंट की बात कर रहे हैं, अगेन ये आंसर नहीं आएगा। फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन मायस्थीनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वॉलोइंग, ये बहुत सही है क्योंकि इस केस में स्वॉलोइंग इश्यूज आते हैं। एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैन कॉज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दैट इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। During muscle contraction in humans, the sarcomere does not shorten. A band remains the same. बहुत ही important है, PYQ भी है, ये एक बहुत important point है। तो आप आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? Okay, let's continue. Select the correct statement with respect to locomotion in humans. Locomotion कैसे होता है? Decreased level of progesterone causes osteoporosis. No, इसके जगह क्या आएगा? Estrogen. ठीक है। Next, vertebral column has 10 thoracic vertebrae. No, there are 12 pairs of thoracic vertebrae. नंबर अगर सिर्फ pairs के बिना लिखना है, ठीक है, सॉरी, 12 thoracic vertebrae, right? Then accumulation of uric acid crystals in joint causes their inflammation. Joint between vertebrae is fibrous. No, तो अपना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन बी। H zone in the skeletal muscle fiber is due to, देखो H zone जो बीच में है, ये आपका A बैंड है, ठीक है, A बैंड यहाँ होता है, फिर यहाँ पे I बैंड होता है, यहाँ पे भी आई बैंड होता है, तो इसके बीच में जो है ना हेंसेंस जोन, हेंसेंस जोन कहते हैं इसे, एच जोन। अब इसके बीच में भी क्या है, एम लाइन है, ठीक है। तो ये किसके वजह से है, दैट इज द क्वेश्चन। एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिस इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन इन ए बैंड, central gap between myosin filaments in the A band, extension of myofin filaments in the central portion of my A band। तो अब इसमें आपको स्टडी क्या करना है, देखो ये आपका A बैंड है, ठीक है, यहाँ पे I बैंड है, यहाँ पे भी I बैंड है, ये H जोन जो हमारे क्वेश्चन में है, और ये है M लाइन, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ से ये पॉइंट से हमारे मायोसिन फिलामेंट्स जो है वो रेडिएट होने वाले हैं, ठीक है।
तो ये जब हम देखते हैं प्लस यहाँ पे हमारी जेड लाइन है, ठीक है। सो ये मायोसिन फिलामेंट्स जब बाहर रेडिएट होते हैं, इसमें जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं इनको अंदर की तरफ पुल किया जाता है, राइट। सो एच जोन स्केलेटल मसल में इज द गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोफिलामेंट्स, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन एक्सटेंडिंग थ्रू मायोफिलामेंट्स। तो अपना आंसर क्या है, सी है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। अब दोनों पूछा है तो हमें दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या देखा था, सिर्फ मस्कुलर था। तो हम आराम से स्केलेटल मसल्स या फिर सॉरी स्केलेटल क्वेश्चंस या फिर बोन्स के क्वेश्चंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। नो, ये कौन सा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यस। इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज बोन मास, ओके नो दिस। यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट्स नहीं आएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस वुड बी करेक्ट। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नहीं, दैट इज यूरिक एसिड। Types of muscles present in our heart are involuntary, unstriated। नहीं, involuntary correct है, but वो कौन से हैं, striated है, तो ये incorrect है। Then intestine are striated and involuntary, not possible। Thigh are striated and voluntary, which is possible। ये skeletal muscles है, तो अपना answer is C। Now, three of the following pairs of human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one is not matched। तो ये क्या है, ये मैचिंग ही दिए हैं कैटेगरी 1 एंड 2, हमें देखना है कि कौन सा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सो स्टर्नम एंड रिब्स एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, यस ये है, तो ये करेक्ट वाले हैं। फिर क्लैविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। ह्यूमरस एंड अल्ना अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, यस। मेलियस एंड स्टेपस ईयर ऑसिकल्स हैं, यस। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट। Which of the following is the correct description of certain part of normal human skeleton? Parietal bone, parietal है, ठीक है, parietal bone ये वाला जो है यहाँ पे दो, that and the temporal bone of the skull are joined by fibrous joint, this is correct। The 9th and 10th pair are called floating, no, it is 11th and 12th pair, right। Then your first vertebra is axis which articulates with the occipital condyle, no, it is atlas। Then glenoid cavity जो है, that is the depression to which the thigh bone articulates, no, that's not correct, so option A is our correct one। Then we have elbow joint which is an example of what, so आप हमेशा याद रखिए that जो elbow joint है जो knee joint है, both of them go hand in hand, as well as shoulder joint and your hip joint, both of them go hand in hand, so both of these are hinge joints। Cytosine, uracil, thymine, now three items in the group grouping category, which one is the correct matching of three items in the grouping category, ठीक है, कौन सा correct है वही check करना है हमें। Cytosine, uracil, thymine, this is pyrimidine, right। Malleus incus cochlea नहीं होता, Malleus incus stapes होता है, right, this is wrong। Ilium, ischium, pubis, coxal bones of pelvic girdle, that is also correct। Actin, myosin, rhodopsin, muscle proteins, no, this is wrong, so अपना जो आंसर है one of the following is correct matching which of the following, ठीक है। तो इलियम स्पेलिंग गलत दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, वन इज आर करेक्ट आंसर। देखिए आपको स्पेलिंग्स में भी बहुत कंफर्म्ड रहना पड़ेगा,
स्पेलिंग्स ऐसे वैसे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। Next, which of the following gives the is correct total number? Cervical vertebrae in humans. देखिए अपन देख लेते हैं कि कौन से वर्टेब्रे कहाँ होते हैं। तो वर्टेब्रल कॉलम के कुछ डिप्रेशंस होते हैं ऐसे। तो फर्स्ट 7 जो है, सो C7 इज सर्वाइकल, राइट। फिर कौन सी आती है? अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स, फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस, दिस इज करेक्ट, राइट। 4 है क्योंकि 2 पेयर्स है। लेकिन सर्वाइकल वर्टेब्रे कितने हैं? 7 होते हैं, सो C7, राइट। टाइप्स ऑफ डायबिटीज 3 नहीं 2 टाइप्स होती है। अमाइनो एसिड इन प्रोटीन भी 20 या 21 है, 16 नहीं है। so which is the one? B option. Fine. In human body, which of the following is anatomically correct? Collarbones की 3 pairs is wrong. Cranial nerves 10 pairs is wrong. Salivary glands 1 pair is wrong. We have floating ribs 2 pairs is right. ये देखो repeat हुआ है, तो ऐसे questions repeat हो सकते हैं, और जो repeat हो रहे हैं वो हमारे लिए बहुत important है, तो उनको वैसे ही study करके चलना है। Then contractile protein of skeletal muscle involving ATPase activity is nobody but myosin. मायोसिन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, अब मायोसिन पे क्या है? 2 साइड्स है, ठीक है। ये जो दोनों साइड्स है, इसमें से एक कौन सी है? एक्टिन बाइंडिंग साइड। और ये जो है वो है एटीपी बाइंडिंग साइड, ठीक है। एक्टिन बाइंडिंग साइड एंड एटीपी बाइंडिंग साइड है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया हमने कि व्हाट इज द आंसर, इट इज मायोसिन, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे बेटा चैट बॉक्स में आपको चैट नहीं करना है एक दूसरे से, आपको मुझसे डाउट पूछने हैं। आप मेघना से बाद में बात करिए, ठीक है। आप डाउट पूछिए यहाँ पे। Next, an acromion process is characteristically found in the, तो acromion process जो है ये pectoral girdle में होता है। तो हमारा जो pectoral girdle of mammals है, ऑप्शन बी। What is pectoral girdle? ये जो है हमारा कॉलर बोन का, this girdle is known as pectoral girdle. Which of the following pairs is correctly matched? Hinge joint between vertebrae तो incorrect है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट इन स्कल बोन्स इज इनकरेक्ट, ये फाइब्रस होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन ज़ाइगोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टेब्रे, fibrous joint between phalanges is not correct, so answer is D. As we go ahead, what will happen if ligaments are cut or broken? देखो ऐसा कोई सीधा साधा क्वेश्चन नहीं आया है, ना हमें ऐसी चीज एनसीईआरटी में दी है कि लिगामेंट्स ब्रेक हो जाए तो क्या होता है, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको आइडिया देती है, आपको नॉलेज अप्लाई करने देती है, नॉलेज एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। सो बोन्स विल मूव फ्रीली। अब लिगामेंट्स का काम क्या है, आप देखिए, ये कोई बोन हो, ठीक है, तो उनको वो अटैच करके रखते हैं ऐसे, ठीक है। और भी बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, बट हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसे वो बोन्स को होल्ड करके रखते हैं, उनको एक जगह पे फिक्स करके रखते हैं। तो अगर लिगामेंट ब्रोकन है तो आपका बोन है ना अनफिक्स हो जाएगा, वो जगह से फिक्सेचर हट जाएगा। सो लेट्स से अगर ये लिगामेंट ब्रेक हो जाता है तो ये कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बोन है नीचे वाला, ठीक है, उसको क्या होगा, वो अनफिक्स हो जाएगा, अपनी जगह से मूव हो जाएगा। Going ahead, which cartilage is present on the end of long bones? Very many times asked question, it is hyaline cartilage. जैसे ये हमारे long bones होते हैं, इनके end में cartilages होते हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। शॉक अब्सॉर्ब करना, उनको प्रिवेंट करना, ये सारा काम किसका है, कार्टिलेज का। सो इट इज हायालिन कार्टिलेज। वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू मेंशन अबाउट हायालिन कार्टिलेज, इट इज also known as glass like cartilage,
ठीक है, व्हाट डज ग्लास लाइक मीन? इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी ट्रांसपेरेंट है, तो वो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम हाइलाइन है। इट मीन्स ग्लास लाइक कार्टिलेज। ओके, चलिए तो बेटा यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं। लोकोमोशनल मूवमेंट के सारे ही जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आ गए हैं, मसल के लिए और बोन्स के लिए भी, तो आप वो चीज तो डेफिनेटली ध्यान में रखिए। मोर देन दैट, मुझे थोड़ा सा आपको आविया एकेडमी के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिस इज आवर टीम, आविया एकेडमी की टीम है। कल्पेश सर जो है वो, कल्पेश रावल सर हमारे मैथ्स फैकल्टी हैं, अमित सर जो है वो हमारे केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, मैं आप जैसे जानते हो आई टीच बायोलॉजी, और नंदन सर है वो फिजिक्स फैकल्टी है। तो हम इसी मिशन से एक साथ जुड़े हैं कि भाई हमें हर एक बच्चे को नीट है या फिर जेडबल है वो क्रैक करवाने में हम बहुत ज्यादा ही उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप दीजिए जेडबल, आप दीजिए नीट, हम आपके साथ हैं। और तो और जेडबल इज वेरी क्लोज, तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपको किसी भी क्लासेस से या स्कूल से आपको ये मौका मिले कि एक्चुअली जेडबल जिस तरीके से आपको देनी है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, राइट? तो वो टेस्ट जैसे आपको देनी है, वो आपको पता चले, वैसा हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं। इस चीज को कहते हैं सीबीटी टेस्ट, या फिर सिंपली सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है, 2 साल जो आपने इतनी मेहनत की है सीबीटी के लिए, जेडबल के लिए, और आपको पता ही नहीं है कि ये एग्जाम हॉल में जाने के बाद मुझे एकदम ही डिफरेंट वे में एग्जाम देनी है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। इसलिए ये एक्सपीरियंस लेने के लिए भी ब्रॉड सीबीटी टू यू। तो आप रीच आउट कीजिए आविया एकेडमी पे, आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, और फिर आप बताना कि आपको क्या इंटरेस्ट है, और तो और आप जल्दी से लिख भी दो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, तो आई विल बी देयर बैक विद द चैप्टर। एंड आप सीबीटी के लिए रजिस्टर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।